ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 10वां में आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा, है ना। ट्राई का मतलब कितना होता है? ट्राई का मतलब 3, गोनो का मतलब साइड, और मेट्री का मतलब 3 साइड का मेजरमेंट, ठीक है। इसमें ट्रायंगल 3 साइड का मेजरमेंट किस चीज़ में करते हैं बताइए? 3 साइड का मेजरमेंट किस चीज़ में करते हैं? ट्रायंगल में करते हैं, ठीक है ना, ट्रायंगल में ही करते हैं ना। तो ट्रायंगल के ही साइड के बारे में, एंगल के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। यहीं से देखिए जैसे, और इसमें सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे बताइए तो? कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल। इसमें पी बी एच बताइए, कौन है पी, कौन है बी, कौन है एच? बताइए पी कौन है? पी ये है, ये वाला, बी ये वाला, और एच ये वाला। अब पूछेंगे बताइएगा, ठीक है। पी बी एच बताइए, पी कौन सा होगा? पी ये होगा, बी कौन होगा? ये, और एच। तो हमेशा देखिएगा सबसे बड़ा डंडा कौन है? एच है, और पी होता है थीटा के सामने वाला, और बी होता है 90 डिग्री, और एंगल जो रहेगा उसके बीच वाला क्या हो गया? बी। तो याद रखने के लिए रट लीजिएगा, एंगल और 90 डिग्री के बीच वाला मतलब बी, बीच वाला मतलब बी, रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में 6 फार्मूला होता है यहाँ पे। पहला, साइन थीटा बराबर कितना होगा बताइए? साइन थीटा बराबर पी बाई एच। कॉस थीटा कितना होगा? टैन थीटा कितना होगा? टैन थीटा बराबर पी बाई डी। एकदम रटा हुआ है। कैसे रटते 10वां में? पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे भी रट सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद में देखिए, साइन का उल्टा कौन होता है? साइन का उल्टा कॉसेक। साइन का उल्टा हो गया कॉसेक। तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा बताइए तो? एच बाई पी। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? एच बाई बी। टैन का उल्टा कौन होता है? तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? बी बाई पी, ठीक है। तो यहाँ से 3 आइडेंटिटी बना। कोई भी चीज़ है और उसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा 1 बाई पी है, तो ये दोनों कट के कितना आ जाता है? तो इसमें साइन का रेसिप्रोकल कौन है? उल्टा कौन है? साइन का उल्टा कौन था? कॉसेक। और कॉसेक का उल्टा कौन था? साइन। तो साइन गुने कॉसेक कितना होगा? कॉस का उल्टा कौन था? सेक। और सेक का उल्टा कौन था? तो कॉस गुने सेक कितना होगा? टैन का उल्टा कौन था? और कॉट का उल्टा कौन था? तो टैन इंटू कॉट कितना होगा? रट गया। साइन का उल्टा कॉसेक, इसलिए साइन गुने कॉसेक 1। कॉस का उल्टा सेक, इसलिए कॉस गुने सेक 1। टैन का उल्टा कॉट, इसलिए टैन गुने कॉट 1। ये रट गया। ये तीनों आप लोग रटे भी होइएगा। 3 आइडेंटिटी लिख लीजिए। पहला है साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। दूसरा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा बराबर 1। और तीसरा टैन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा बराबर 1। कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं 10वां का, आपको पढ़ा रहे हैं 10वां लेवल पे कम से कम 10 क्वेश्चन आया हुआ है जेई में अभी तक जो पूछे गए उसमें। कल करवाएंगे पूरा जेई का क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन कम से कम आया हुआ है सिर्फ 10th लेवल के एग्जाम्पल। कल बताएंगे, देखिएगा 10th लेवल पे स्टार्टिंग में जो पढ़ते हैं ना, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, कॉस गुने सेक, टैन गुने कॉट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर, इस तरह जो पढ़ते हैं ना, उस पे 10 क्वेश्चन कम से कम आया हुआ है अभी तक में। समझे? तो बेसिक चीज़ भी है तो उसको भी लिखना है कॉपी में, सब कुछ लिखना है, ठीक है। यहीं से स्टार्ट कीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी। ये नहीं कि हमको आता ही है, सब कुछ आता ही है, ठीक है। हाँ तुम देखते रहो बस, तुम पढ़ लिए थे ना पहले इसलिए, ठीक है। जो ने पढ़ा है उसको लिखना है, करते चलिए जल्दी जल्दी। इसी में सारा का सारा जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है सबको हम क्लास में ही कंप्लीट करते चलेंगे हम लोग। क्लास में ही 90% चीज़ याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉट थीटा बराबर बी बाई पी हो गया। रेसिप्रोकल लिख लीजिए, साइन गुने कॉसेक, कॉस गुने सेक, टैन गुने कॉट बराबर 1। साइन थीटा कॉसेक थीटा कॉस थीटा सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा, जल्दी जल्दी लिखिए। हम जो पढ़ते हैं जितना भी क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जितना भी क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, सारा क्वेश्चन साइन और कॉस में डील होता है।
क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कॉस ही है। बाकी जो चार है ना, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये चारों क्या है, डिराइव्ड है। साइन कॉस को मिला करके ये बना हुआ है। जैसे टैन का क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन बट्टे कॉस। कॉट का क्या पढ़ते हैं, कॉस बट्टे साइन, क्योंकि कॉट उल्टा होता है टैन का, तो कॉस बट्टे साइन। उसके बाद सेक क्या क्या होगा, सेक थीटा का, किसका उल्टा है, सेक, कॉस का उल्टा नहीं है। अब ये नहीं पढ़े, सेक का कॉस का उल्टा कौन था, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1/cos। तो कॉस सेक किसका उल्टा था, साइन का, तो 1/sin हो जाएगा। कॉट किसका उल्टा था, तो 1/tan हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए जितना भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनेगा, जैसे आगे कहीं पर टैन थीटा को क्या लिख लीजिएगा, साइन थीटा बट्टे में, कहीं पे आ गया कॉट थीटा, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, कहीं पे आ गया कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, वैसे हम पढ़ाए थे गुना में। चौथा सेक थीटा कितना हो जाएगा बताइए, 1/cos थीटा। ये चारों भी लिख लीजिए जल्दी से। आज जितना भी टॉपिक का फार्मूला है स्टार्टिंग के 2 लेक्चर का, फार्मूला थ्योरी टाइप का आज बताएंगे। कल पूरा जेई का जो भी पूछा गया क्वेश्चन है सब करेंगे। हो गया, चलिए लिख लिए। उसके बाद में 3 आइडेंटिटी और होता है, अब बताइए तो कौन कौन सा होता है। 1 का फॉर्मूला स्क्वायर वाला, स्क्वायर थीटा 1। दूसरा सब भूल गए, 10वां का कॉस स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, बता क्या होगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। तीसरा टैन स्क्वायर, रटा हुआ रहना चाहिए। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। दूसरा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर में। तीसरा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। रटिएगा कैसे, सुनिए, रटने का भी तरीका आप लोग भूल जाते हैं इसलिए क्योंकि ये किस तरह से याद करें पता नहीं है। एस सी क्या हो गया, एस सी, इसमें एस टी और इसमें को एस सी एस टी को एस सी एस टी जानते हैं ना, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब होता है ना, एस सी एस टी को एस सी एस टी एस सी एस टी एस सी मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एस टी मतलब सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर, कोको का मतलब कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर। हो गया, लिख लीजिए एस सी एस टी को याद रखिएगा। एस सी एस टी को एस सी एस टी कोको, एस सी एस टी कोको, एस सी एस टी कोको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। एस सी मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एस टी मतलब सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर, कोको मतलब कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये बेसिक फार्मूला था, इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है कल बताएंगे। अभी हम लोग मैंने स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेंट से। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, नहीं पढ़े अभी तक, चलिए कोई बात नहीं। पॉजिटिव नेगेटिव ये सब पढ़े हैं, तो 10वां में था वो, ठीक है। ये याद हो गया, ये तीनों आइडेंटिटी रटा हुआ होना चाहिए, ये सब इस्तेमाल होगा बीच बीच में, इसलिए बता दिए। 10वां का ही था सारा, नहीं था। अब स्टार्ट करते हैं 11th का यहाँ से। चलिए लिखिए क्वाड्रेंट, और इस पर बेस्ट जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है सब बताएंगे। क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, इसलिए क्वाड्रेंट में कितना कोटली रहेगा, 4 को। ऑक्टेंट भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, उसमें ऑक्ट मतलब कितना 8, उसमें 8 को वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पढ़ने कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब 4, तो 4 ठो क्वाड्रेंट में 4 ठो चीज़ होगा। देखिए पहला, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, 4। इतना घूम लेंगे तो कितना डिग्री पे आ जाएंगे, ये अगर 0 डिग्री है तो इतना घूम गए तो कहाँ आ गए, और फिर इतना घूम गए तो यहाँ कितना पे आ गए,
पढ़े भी होगा। 0 से 90 डिग्री तक को कौन सा एंगल बोलते हैं? एक्यूट एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से 90 डिग्री, अच्छा हिंदी मीडियम, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण कितना से कितना तक होता था? 0 से 90 तक होता था ना। और 90 डिग्री पे कौन सा कोण बनता था? राइट एंगल मतलब समकोण। नहीं पढ़े हैं? समकोण त्रिभुज नहीं पढ़े थे? समकोण 90 डिग्री। 180 डिग्री को कौन सा बोलते थे? पूरा 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कुछ नहीं पढ़े। 90 से 180 के बीच को रहता है उसको कौन सा बोलते हैं? अधिक कोण। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? वो सब चीज़ें चलिए कोई नहीं। 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से कितना पे जाएंगे? नौका नाता है ना, नौका 9 18 नतिया 27, और फिर यहाँ पे कितने पे आ गए? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पूछेंगे 79 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 91 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? तो याद रखिएगा हमारे पास में क्या ठो कोठली है? 4 ठो कोठली है। पहला कोठली का कैपेसिटी कितना आदमी का है? 90 तक का। देखिए 0 से, दूसरा का कितना तक कैपेसिटी है? तीसरा का कैपेसिटी कितना तक? और चौथा का? तो सुनिए, जब हम बोलेंगे 90 डिग्री है तो कहाँ पे है? पहला वाले का यहाँ पे आ गए हैं कि नहीं है? 90 से कम है तो किस में रहेंगे? 90 से कम है तो किस में? और 90 से बढ़ जाएंगे तो किस में चल जाएंगे? 180 से कम है सेकंड में नहीं है। देखिए 180 डिग्री तो सेकंड में है ना, 180 से कम है तो 180 से बढ़ जाएगा तो किस में? 270 से कम है, 270 से बढ़ गए तो समझ रहे बात? तो याद रखने का तरीका सुनिए, 90, 180, 270, 360, 9, 18, 27 और 36। जब कम रहेंगे तो उसी पे रह जाएंगे और बढ़ जाएंगे तो अगला पे चल जाएंगे। जैसे 90 माइनस थीटा किस में है? 90 डिग्री मतलब पहला, कम है तो पहला पे ही रह गए। 270 माइनस थीटा, हाँ इसलिए तभी भी नहीं समझे। सुनिए, बोले थे कम रहेगा तो उसी पे रह जाएंगे, बोले है ना, अब बढ़ जाएगा तो अगला में चल जाएंगे, बोले हैं। तो देखिए 90, 180, 270 और 360। 90 से कम है तो किस में है? अब बढ़ गए, 90 प्लस थीटा हो गए तो 180 माइनस थीटा है तो किस पे हैं? और 180 प्लस थीटा हो गए तो 270 माइनस थीटा है तो किस पे हैं? थर्ड पे। और 270 प्लस थीटा हो गए तो 270 प्लस थीटा हो गए, 360 माइनस थीटा है तो 360 प्लस थीटा हो गए तो रिपीट होता है। समझे बात? 360 पे पहुंच गए ना, और बढ़ जाएंगे तो फर्स्ट में हो जाएंगे। समझे बात? इस तरह से रिपीट होते रहता है, पीरियोडिक फंक्शन है ये। समझे बात? पीरियोडिक मतलब रिपीट होते रहेगा। ग्राफ भी बनाइएगा ना, साइन का ग्राफ बनाएंगे आगे जाके, हम लोग भी पढ़ रहे हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो पीरियोडिक है मतलब रिपीटेशन होता है। 360 के बाद में जो ही बढ़ेंगे किस में चले जाएंगे? 360 प्लस 90 तक कहाँ रहेंगे? फर्स्ट में। फिर 90 उसमें छोड़ के फिर किस में आ जाएंगे? सेकंड। इस तरह से रिपीट होते रहता है, वो सिखाएंगे सारा। तो देखिए हमको अभी सीखना है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस, और 360 माइनस थीटा, इतना सीखना है। 90 डिग्री ये है, 90 से कम रहेंगे तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट में, और 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा तो, और 180 प्लस थीटा हो गया तो 270 माइनस थीटा है तो, और 270 प्लस थीटा हो गए तो 360 माइनस थीटा है तो, और 360 प्लस थीटा हो गए तो। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अभी क्वाड्रेंट पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट बताना। लिख लिए? नोट बनाते चलिए, प्रॉपर रटा हुआ होना चाहिए पूरा। लिख लिए? पूरा हो गया? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में। 360 माइनस थीटा फोर्थ में। सुनो पहले, 90, 180, 270, 360, 4 ठो है, माइनस है तो उसी पे है। समझ रहे बात? और प्लस हो जाएगा तो उसका गुल्का पे चल जाएंगे। 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ पे है? दूसरा पे। माइनस है तो इसी पे रह गए। प्लस हो जाएगा तो किस पे चल जाएंगे?
तीसरा में 180 प्लस हो जाएगा तो किस में चले जाएंगे? तीसरा में। 270 माइनस थीटा है तो इसी पे है, बढ़ जाएगा तो चौथा पे। टोटल 4 है हमारे पास, 90 माइनस 90, 180, 270, 360। अगर कम है तो उसी पे रह जाएगा, बढ़ जाएगा तो अगला पे चल जाएंगे। एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तुरंत उंगली पे निकालने आना चाहिए, समझे बात? ये नहीं कि अब सोचने लग गए 180 प्लस थीटा 180, अरे तब नहीं बनेगा क्वेश्चन, अटक जाओगे। एकदम रटा हुआ होना चाहिए बढ़िया से, और दिमाग से, ये नहीं कि यहाँ पे बैठ के रट रहे हैं 360 माइनस थीटा चौथा में होगा, इस तरह से रटेंगे नहीं, मतलब दिमाग में रखना है 360 से कम है चौथा में, इस तरह से, ठीक है। चलिए अब उसके बाद क्वाड्रेंट में और होता है एक तो चीज़, टोटल क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? 6। तो सबका किस में कौन पॉजिटिव होगा वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसका भी रीजन है क्यों पॉजिटिव होता है वो सब, लेकिन अभी उतना नहीं जानना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सारे पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, समझे बात? पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट था ना, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है? साइन और कॉसेक, कॉस नहीं, उल्टा, हाँ, साइन और कॉसेक। क्यों होता है प्लस रीजन बताते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है? p/h होता है। मान के चलिए प्लस 1/2 दिया हुआ है साइन थीटा का मान, तो कॉसेक थीटा कितना होगा? कॉसेक थीटा इसका उल्टा, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साइन थीटा अगर 1/2 है तो कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा। तो प्लस है तो प्लस से बढ़ेगा ना, यही। अगर यहाँ पे माइनस दे देंगे तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा ना। तो साइन का जो भी साइन होगा वही कॉसेक का भी होगा, दोनों का साइन सेम आता है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो साइन अगर प्लस है तो कॉसेक वो क्या होगा? प्लस होगा। साइन अगर प्लस है तो कॉसेक को प्लस होगा। तीसरा में कौन पॉजिटिव होता है? टैन और चौथा कॉस और सेक। इसमें होता है और, इसमें होता है साइन कॉसेक, इसमें टैन कॉट, इसमें कॉस सेक। और ये क्यों होता है इसका ना, इस तरह से बताया जाता है। देख रहे हैं, ये हो गया रेडियस का, मतलब 1 रेडियस का सर्कल लिए हुए हैं। ये होता है 1 cos थीटा, 1 साइन थीटा। तो cos थीटा साइन थीटा दोनों इसमें पॉजिटिव है। अगर साइन और cos पॉजिटिव है तो टैन भी प्लस होगा, क्योंकि टैन क्या होता है? साइन बाई cos होता है। कॉट भी पॉजिटिव होगा। क्यों होता है कॉट और पॉजिटिव? क्यों होगा बताइए? क्यों होगा? क्योंकि cos बाई साइन तो भी पॉजिटिव। सेक क्या क्यों होगा पॉजिटिव? 1/cos होता है तो cos पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव। इसमें सारा का सारा इसीलिए हो जाता है। फिर इस क्वाड्रेंट में जाएंगे तो क्या होता है? प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? माइनस प्लस। इसमें जो है ऐसे जाएंगे तो पहला क्वाड्रेंट क्या है? कॉस है, फिर साइन है, तो माइनस कॉस कॉमा साइन हो जाएगा ना। तो कॉस क्या हो गया? माइनस हो गया, और साइन क्या आ गया? और साइन प्लस आया तो कौन प्लस आएगा? कॉसेक भी प्लस आ जाएगा। कॉस नेगेटिव है तो कौन कौन नेगेटिव हो जाएगा? सेक भी नेगेटिव हो जाएगा, कॉट भी नेगेटिव हो जाएगा, टैन भी नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? टैन होता है साइन बाई कॉस, साइन तो प्लस है लेकिन कॉस क्या है? माइनस है। तो इसीलिए सब में क्यों होता है, रीजन यही है। इतना डिटेल में आपको भी जानने की जरूरत नहीं है, आपको ये याद रखना है। पहला में कौन पॉजिटिव होता है? और दूसरा में कौन प्लस होता है? तीसरा में कौन होता है? टैन। और चौथा में कौन होता है? रट गया? देखिए रटिएगा कैसे। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जिस मेथड से आपको रटना है, समझे बात? रटना कैसे है? ए किस सबसे आसान कौन सा लगा इसमें बताइए पहले आप। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, तो ये रट लीजिएगा। ऑल मतलब सारे हो गए। स्टूडेंट से साइन है ना, एस, साइन और कॉसेक। स्टूडेंट टेक कॉफी, इससे भी रट सकते हैं। वैसे हम बताते हैं कि इस तरह से रटना, ASTC रूल। ए मतलब, एस मतलब साइन कॉसेक, टी मतलब सी मतलब ASTC रूल रटिए, या फिर जो आपको सबसे सुविधा लगे, लेकिन रट जाइए बस। हमका काम इतना ही है, आपको जो आसान लगे उससे। लेकिन पहला में ऑल, दूसरा में साइन कॉसेक, टैन कॉट और कॉसेक। लिख लीजिए जल्दी से। आ गया? लिख लिए। पहला में कौन पॉजिटिव होगा? और दूसरा में साइन कॉसेक, तीसरा में और चौथा में रटा हुआ होना चाहिए। ASTC,
एस टी सी। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन कोसेक, टी मतलब टैन कॉट और सी मतलब कोसेक। ए एस टी सी। 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड। 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा। याद हो गया ना? एकदम कॉन्फिडेंस से बोलना है। 90 180 270 360, 90 180 270 360। माइनस है तो उसी पे रह जाएगा, प्लस हो जाएगा तो अगला पे चले जाएगा। जैसे 180 माइनस थीटा किस पे है? सेकंड पे। अब प्लस हो जाएगा तो थर्ड पे। 270 माइनस थीटा किस पे है? थर्ड पे। बढ़ जाएगा तो ये रटा हुआ हो गया। पहला में कौन कौन पॉजिटिव होता है? दूसरा में कौन कौन? तीसरा में और चौथा में। बात खत्म। अब देखो कितना चीज सिखाएंगे। रटने वाला चीज यही था, यही में बच्चा गड़बड़ करता है बार बार। ये रट गया मतलब हो गया। अब देखिए 10वां में पढ़े होइएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? क्या पढ़े थे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे? साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा क्या पढ़े थे? तो 90 डिग्री पे क्या हो जाता था? चेंज हो जाता था। साइन में किस में? कॉस में। टैन कॉट में और कॉस सेक में। तो याद रखिएगा 90 डिग्री रहे या फिर 270 डिग्री रहे, मतलब 90 डिग्री का मतलब देखिए पाई का मतलब कितना डिग्री होता है बताइए तो? पाई का मतलब ये पता है कि नहीं? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, नहीं पता है? अच्छा देखिए पाई रेडियन इंटरकन्वर्जन होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये आपको ऐसे पढ़ना ही है। ये बगल में लिख लीजिए पहले। पाई रेडियन का मतलब कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो पाई बट्टा 2 कितना हो जाएगा? उतना देर सोचना नहीं है। 18 को 2 से भाग दीजिए तो कितना? और 9 पे 0 तो हो गया 90। पाई बट्टा 3 कितना होगा बताइए तो? 18 बट्टा 3 6 और 6 पे 0 बिठा दीजिए 60। पाई बट्टा 4 45 हो जाता है, ठीक है। पाई बट्टा 6 18 बट्टा 6 30। समझ रहे बात? ये पहले लिख लीजिए। पाई रेडियन 180, पाई बाई 2 90 डिग्री, पाई बाई 3 60 डिग्री, पाई बाई 4 45, पाई बाई 6 30 डिग्री। हो गया? 90 डिग्री को कितना लिखेंगे बताइए? 90 डिग्री को पाई के टर्म में क्या लिखिएगा? पाई बाई 2। 270 को कितना लिखिएगा? उतना देर का सोचे। नमक नौ करने आता है पढ़ने? 9 तिया कितना होगा? तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। ये सब आप तेज होना है, ये नहीं कि अब 90 कान को पढ़ रहे हैं। 90 कान 90, 90 दूना 180, 9 कान पढ़िए। 9 कान 9, 9 अठा 9 तिया 27। ये हो गया पाई बट्टा 2। ये कितना हो जाएगा बताइए? 3 पाई बट्टा 2। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, समझे बात? मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। और रटवाते कैसे हैं हम बच्चा को? नीचे में 2 आ जाए, बट्टा में 2 आ जाए, बट्टा में 2 आ जाए, बट्टा में 2 आ जाए, तो याद रखिएगा चेंज हो जाएगा। बट्टा में 2 आ जाए तो क्या हो जाएगा? साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस किस में चेंज हो जाएगा? टैन किस में चेंज हो जाएगा? कॉट किस में चेंज हो जाएगा? टैने में, ठीक है। सेक किस में चेंज हो जाएगा? और कोसेक किस में चेंज हो जाएगा? बट्टा में 2 रहे या 90 270 डिग्री रहे तो क्या हो जाएगा? चेंज। साइन कॉस में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में। याद रहेगा? ये लिखिए पहले। बट्टा में 2 रहे। अब एक तो बात बताइए, एक तो बात जो पूछ रहे हैं बताना है। 2 पाई बट्टा 2 चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 2 और 2 नहीं कट जाएगा, बता। इसमें बट्टा में 2 बचा, पाई हो गया ना, तो नो चेंज, ठीक है ना। लिखिए जल्दी से लिखिए, ये नहीं कंफ्यूज नहीं हो जाना है। बट्टा में 2 बच जाए तब। ना 90 डिग्री 270 डिग्री या बट्टा में 2 रहे तो चेंज। आ रहा है? बढ़िया से सीख रहे हैं? चलिए, याद हो रहा है ना? ठीक है चलिए।
बाकी जो बच गया जिसमें बट्टा में 2 नहीं रहेगा उसमें क्या याद रखिएगा, नो चेंज। मतलब पाई हो गया, 2 पाई हो गया, 3 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, बट्टा में सब में 2 है तो इसमें क्या याद रखिएगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का आंसर क्या आएगा, साइन ए आएगा। कॉस का आंसर क्या आएगा, टैन का आंसर, कॉट का आंसर लिख लीजिए। बाकी में नो चेंज। चेंज किस किस पे होगा, 90 डिग्री, 270 डिग्री, या बट्टे में 2 रहेगा तो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और देखिए 90 डिग्री 270 डिग्री कहाँ पे था बताइए तो, 90 डिग्री यहाँ पे था कि नहीं, 270 डिग्री था कि नहीं यहाँ पे, मतलब वर्टिकल लाइन पे रहता है तो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन किस में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। रट गया। पहला में कौन पॉजिटिव होता है, दूसरा में कौन कौन, तीसरा में साइन और कॉसेक, हाँ। और फिर दूसरा में, तीसरा में, चौथा में कॉस और सेक। ठीक है, याद हो गया ये। अब देखिए 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में था, फर्स्ट में। तो अब हम पहले निकालेंगे 90 माइनस थीटा का 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहला साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा टैन 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा। अब सबका आंसर लिखना है, ठीक है। देखिए रूल से जाएंगे, दुएटो रूल है इसमें, कुछ भी पूछा हुआ है तो दुएटो चीज देखेंगे। पहला चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है 90 माइनस थीटा, फर्स्ट में। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट, और दूसरा देखेंगे चेंज की नो चेंज, चेंज या नो चेंज। चेंज किस पे होगा, 90 डिग्री या 200 डिग्री, या बट्टे में क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, तो चेंज होगा। बाकी पे नो चेंज। क्या क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे। क्वाड्रेंट के लिए क्या बताए थे, ASTC बताए थे। पहला में ऑल, दूसरा में साइन और कॉसेक, तीसरा में, चौथा में कॉस और सेक। देखिए 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा बोले थे, 90 माइनस थीटा पहला में। पहला में 90 माइनस थीटा तो साइन प्लस होता है कि माइनस होता है, पहला में क्या होता है, सारा प्लस होता है। तो सब का आंसर क्या आएगा, ये पहला बात समझे, सबका आंसर क्या आएगा, तो प्लस 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 और प्लस। और 90 डिग्री पे क्या बोले हैं, चेंज होगा कि नहीं होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस किस में चेंज होगा, तब लिखते चलिए धराधर। टैन का हो गया कॉट, कॉट का हो गया टैन, सेक का हो गया कॉसेक, और कॉसेक का हो गया सेक। यहाँ पे जो रहेगा थीटा है तो कॉस थीटा, यहाँ पे अल्फा दे देंगे तो क्या आएगा, अल्फा आ जाएगा, बीटा दे देंगे तो बीटा आ जाएगा। यहाँ पे जो रहेगा ना वही यहाँ पे आएगा। जैसे कॉस थीटा, थीटा था तो थीटा आ गया, यहाँ पे अल्फा रहता तो क्या आता, अल्फा आता, जो रहता वो आता। चलिए लिखिए, चलिए फटाफट आता है सब, एकदम झगड़ा हुआ है, 2 दिन लगेगा रिवाइज करवाने में। रट जाएगा पूरा का पूरा मैथ, बोल रहे हैं ना। और 5 महीना में पूरा 11 खत्म, 5 महीना पूरा खत्म, कुछ प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चन के साथ। लिख लिए। अब 90 माइनस थीटा के बाद में कर दीजिए सब क्वेश्चन को 90 प्लस थीटा, और खुद से आंसर लिखिए।
पहला अगर लिख लिए तो दूसरा का खुदे से आंसर लिखिए, फिर मिलाइए सही है कि गलत है। देखना सिर्फ दो ठो चीज़ है, क्वाड्रेंट देखना है और चेंज या नो चेंज देखना है, बस दो ठो चीज़। बनाया सही है कि नहीं देखो तो। नहीं सही, देखिए बनाए अपने से, एक बार बनाइए फिर हम सिखाएंगे। नहीं बन रहा है आपसे, नहीं बना, चलिए कोई नहीं। देखिए पहले सबसे पहला काम कौन सा देखेंगे, क्वाड्रेंट देखेंगे। तो 90 प्लस थीटा किस पे जाएगा, सेकेंड में। सेकेंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन और कॉसेक। तो साइन के आगे प्लस, कॉसेक के आगे, बाकी सब क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत। पहले क्वाड्रेंट देख लिए, उसके बाद क्या देखते हैं, चेंज होगा कि नहीं होगा। तो 90 डिग्री दिख रहा है तो चेंज की नो चेंज, 90 डिग्री पे चेंज हो जाएगा। साइन किस में चेंज होगा, तो हो तो गया आंसर प्लस कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा में। और कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। बहुत भारी है, धराधर लिखते चलिए। आंसर मिला। सिर्फ प्लस कौन होगा, साइन और कॉसेक का आंसर प्लस आएगा, बाकी सब माइनस में आएगा। समझे बात, साइन और कॉसेक का आंसर प्लस में, बाकी सब माइनस में। और चेंज हो गया साइन किस में, कॉस में, सब बदल गया। आया समझ में। अब तब सिर्फ सेम क्वेश्चन को यहाँ पे कर लीजिए, 180 माइनस थीटा। सेम क्वेश्चन को 180 माइनस थीटा पे बनाइए। कौन चाहिए, देखो चौक का, देखो कमाल, एक दिन में कपड़ा हो गया। अपने से बनाइए आंसर। 180 माइनस थीटा पे बनाइए सबका। हो गया, अब इस बार सही होगा पक्का। देखिए सबसे पहले चतुर्थांश, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, गड़बड़ा दिए। कम रहता है तो उसी पे रह जाता है। 180 माइनस थीटा दूसरे में रह गया, और दूसरा में कौन कौन प्लस होता है, साइन प्लस में आएगा और कॉसेक भी प्लस में आएगा, बाकी सब आएगा माइनस में, इसीलिए रटवाए थे ना। ये हो गया प्लस में, समझ गए। और चेंज की नो चेंज, नो चेंज। चपा साइन का साइन आंसर, हाँ साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कॉसेक का कॉसेक। पट्टाक से हो गया। 180 प्लस थीटा पे निकालिए जल्दी से, प्लस थीटा पे निकालिए। दोस्तों पूछ लो, उससे पूछ लो, बता देगी।
ठीक है। आंसर निकाले। 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में गया? क्वाड्रेंट में गया। थर्ड में कौन कौन प्लस? tan और cot। प्लस प्लस चेंज की नो चेंज, बाकी सब में माइनस लगा के नो चेंज कर दीजिएगा। आंसर आ गया साइन का साइन, कॉस का tan का, cot का, सबका आया हुआ है। ये सेक का सेक, कोसेक का एकदम आया हुआ है। 180 प्लस थीटा। उसके बाद में बनाना है 270 माइनस थीटा का। ठीक है। 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में है? थर्ड में है। और थर्ड में सबसे पहले 270 पे चेंज की नो चेंज? चेंज होगा कि नहीं होगा? बोले 90 270 पे चेंज। सबसे पहले थर्ड में कौन कौन प्लस? tan और cot, ये दोनों प्लस, बाकी सब बाकी चेंज कर दीजिएगा। साइन का आंसर कॉस, कॉस का आंसर साइन, निकाल लिए सब। tan का आंसर cot, cot का आंसर tan, sec का आंसर निकाल लेंगे खुद से, लिख लिए। 270 माइनस थीटा बना लिए क्वेश्चन। प्लस थीटा खुद से कर सकते हैं घर पे। किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा? फोर्थ में चला जाएगा। 270 प्लस थीटा चला गया फोर्थ में। फोर्थ में कौन कौन प्लस? ASTC, कॉस और सेक, कॉस और सेक प्लस होगा, बाकी सब माइनस। 360 माइनस थीटा किस में? फोर्थ में कौन कौन प्लस? चेंज की नो चेंज? नो चेंज। साइन का साइन है, बना लीजिएगा। 360 प्लस थीटा किस में चला जाएगा? फर्स्ट में। 360 पे चेंज की नो चेंज? नो चेंज। साइन का साइन है, बना लीजिएगा। तो अब होमवर्क HW में 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ये तीनों HW लिखिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा घर पे। कर सकते हैं ना? चलिए अब सिखाते हैं आपको बड़ा बड़ा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे कहीं पे आ गया साइन 1000 पाई प्लस थीटा, अब घुमाते रहेंगे, कहाँ पे जाएगा 1000? नहीं घुमाएंगे, उसका तरीका होता है। देखिए अब बड़े बड़े के लिए 360 प्लस थीटा तक तो आ गया ना बढ़िया से। 180 प्लस थीटा बोलेगा तो बना लीजिएगा ना, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए बड़े बड़े एंगल को कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। एक बार घूमे तो कितना डिग्री घूमे? 180 डिग्री घूमे। फिर एक बार घूम गए तो कितना डिग्री घूम गए? 360 डिग्री, मतलब 2 पाई। समझे ना बात? और बोले थे ये पीरियोडिक होता है, घूमते रहते हैं। फिर एक बार घूमेंगे तो कितना डिग्री पे आ जाएगा? पाई था, 2 पाई था तो 3 पाई हो जाएगा। पाई पाई बढ़ रहा है ना। फिर घूमेंगे तो कितना पे चल जाएंगे? फिर एक बार घूमेंगे तो कहाँ पे चला जाएंगे? फिर एक बार घूम जाएंगे तो कहाँ चला जाएंगे? ऐसे ही 7 पाई, फिर 8 पाई, 9 पाई, 10 पाई, 11 पाई होते रहेगा। इधर कुछ दिख रहा है, इधर आ रहा है और देखिए पाई, 3 पाई, 5 पाई, इधर आ रहा है इवन। इवन जाते हैं ना 2, 4, 6, एक तो चीज दिख रहा है। जब भी इवन पाई आ गया तो कहाँ पे आएगा? इवन पाई कहाँ पे आएगा? इस वाले पे आएगा कि नहीं आएगा? हमेशा आएगा। आप गिन लीजिए, आपको 10 पाई गिनना है, गिनिए। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई और 10 पाई। सम पाई आया कि नहीं आया? तो सम हमेशा इस पे आएगा, इवन इस पे आएगा और इस पे आएगा। ये बात समझ में आया? तो जब भी इवन पाई रहे, कितना पाई रहे? इवन पाई जब भी रहे तो उसको लिखेंगे कितना? 2 पाई। चाहे इवन पाई में 1 लाख पाई रहे, 1 करोड़ पाई रहे, 2 करोड़ पाई रहे, 50 करोड़ पाई रहे, लिखेंगे कितना उसको? और जब भी ऑड पाई रहे तो उसको क्या लिख लेंगे? ऑड पाई रहे तो पाई। की पहला लिखिए, ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद लिख लीजिए यहाँ पे ऑड पाई होता है, यहाँ पे इवन पाई। इवन पाई को हमेशा 2 पाई लिखेंगे, ऑड पाई को हमेशा पाई लिखेंगे। अभी किसी को नहीं आने देना है, जब तक खत्म नहीं होगा टॉपिक नहीं आने देंगे।
खत्म हो गया तो घूमने के लिए बोलो सबको। अभी टॉपिक खत्म करके बराबर एंगल का वैल्यू निकालना सिखा के फिर उसके बाद में छोड़ेंगे। हाँ आया। लिख लिए? अब देखिए इवन पाई मतलब कितना पाई, ऑड पाई मतलब आपको देते हैं साइन कितना लिखल है, कितना भी जीरो लिखा हुआ उससे कोई मतलब है, सम है कि विषम है, सम है। तो इसको क्या हो गया ये क्वेश्चन, साइन 2 पाई प्लस 2 पाई का मतलब कितना डिग्री 360, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब कितना, और 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, प्लस की माइनस, और 2 पाई पे चेंज की नो चेंज, आंसर क्या होगा प्लस, बड़का से बड़का बना सकते हैं, यही क्वेश्चन देते हैं। अब tan 1,0,0,0,0,0,5 पाई प्लस थीटा, बताइए तो कितना पाई होगा ये, विषम आ गया ना तो बस पाई, tan पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा का क्या आंसर, चेंज की नो चेंज, पाई है ना, पाई 180 पे नो चेंज, बट्टा में 2 थोड़ी है, तो हो गया tan थीटा। अब पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में कौन कौन प्लस, ए एस टी सी, tan और cot, आंसर क्या आएगा प्लस। तीसरा क्वेश्चन सेक 10 पाई माइनस थीटा, बताइए 10 पाई को क्या लिखिएगा, 10 पाई मतलब 2 पाई, अब माइनस थीटा, फिर बन गया 360 माइनस थीटा, 360 पे तो चेंज हो गया, नहीं चेंज होगा, सेक थीटा का सेक थीटा हो गया, और 2 पाई माइनस थीटा पे चौथा, 360 माइनस थीटा चौथा होता है ना, चौथा में प्लस सेक थीटा, फिर चौथा कॉस कितना लिख लें बताइए, बोले जितना पाई मन करे बोले, कितना पाई का ले लें, 60 पाई ले लें, 60 पाई प्लस की माइनस ले लें, चलिए प्लस थीटा, ठीक है। तो क्या हो गया ये कॉस 2 पाई प्लस थीटा हो गया, और कॉस 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में सब प्लस होता है, प्लस चेंज नहीं होगा, लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, 4-5 कंसेप्ट समझे ना, पकड़ लिए ना कंसेप्ट, बड़ा से बड़ा वैल्यू का एंगल निकाल सकते हैं आप लोग। अब डिग्री वाला सिखाएंगे अभी, हाँ वो डिग्री वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री जो है, तो अथी बुक लाए हो, बुक देखो तो क्वेश्चन लिखे हो, बड़का बड़का डिग्री वाला जो करवाए थे, देखो तो, हाँ मैंने 11 लिखा ना, क्वेश्चन लिखाना अभी, क्वेश्चन अभी करवाते हैं। 1110 डिग्री, 1240 डिग्री, 1720 डिग्री, 1840 डिग्री, इस तरह का डिग्री का कैसे मान निकालेंगे, अभी सीख जाओगे, समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है, ये सब एकदम रट रहा है ना पूरा। इवन पाई रहेगा तो कितना लिख लेंगे उसको, इवन पाई 2 पाई, ऑड पाई रहेगा तो पाई, बस इवन पाई का मतलब 2 पाई, ऑड पाई का मतलब पाई। लिखते चलिए धराधर, बन रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, आना चाहिए, ठीक है ना, हर टॉपिक ऐसे ही चलेगा, ठीक है, हो गया, लिखते चलिए, मिटा दे इसको। 18 का आता है पढ़ने, 18 का पढ़ने आता है, नहीं आता है, 18 का क्यों बोले पढ़ने के लिए, पाई का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो कितना भी पाई है, जैसे कहीं बोल दिए हम 5 पाई, 5 पाई का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, 5 पाई मतलब 18 पंचे कितना होता है 900 डिग्री हो जाएगा, बस इसीलिए 18 का आना चाहिए। 18 1 जा कितना, 18 2 जा, लिख लीजिए जल्दी से 18 कान, जरूरत है अभी पड़ेगा इसलिए बोल रहे हैं। 54
जल्दी से लिखिए। 18 का देख के समझ रही है, 18 का आंसर पढ़ा रहे हैं। अभी जरूरत पड़ेगा इसका। 180 5 जाए कितना हो जाएगा? 900 डिग्री। 18 गुने 6 मतलब कितना डिग्री हो गया ये? 1080 हो जाएगा। जीरो बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर इस पे जीरो बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। और फिर एक से बिठा देंगे तो ठीक है, ये सब पे जीरो बिठा देना है क्योंकि हमको 18 पाई का जरूरत है कि नहीं? पाई का मान ये लिख लिए, सब में 0 0। ठीक है, 180 बन जा। अब देखिए, जैसे दिए आपको साइन 570 डिग्री का मान बताइए। ठीक है, 570 डिग्री का मान बताइए। ये किसके आसपास में है? 18 × 54 है ना, 540 के आसपास में है। 540 में कितना डिग्री जोड़ना पड़ेगा? कितना डिग्री? 30। तो इसको क्या लिख लीजिएगा? साइन 540 प्लस 570 के बराबर हो गया। साइन 540 का मतलब कितना डिग्री? कितना पाई? इसलिए 18 दिया होता है ना 3 पाई। ये हो गया 3 पाई प्लस 30 हो गया। 3 पाई सम की विषम, तो कितना हो जाएगा? साइन पाई प्लस, और साइन पाई प्लस 30 में चेंज की नो चेंज? नो चेंज। तो साइन 30 अब पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। क्या होगा? तो माइनस साइन 30 का मतलब -1/, हो गया आंसर। 570 डिग्री निकाल दिए। इसलिए जरूरत पड़ेगा। अभी बोल देंगे क्या 1290 डिग्री निकालिए, तो 1260 में कितना जोड़िएगा? 30 जोड़ दीजिएगा ना। बोलेंगे 1470 निकालिए, तो 1440 में कितना जोड़ना पड़ेगा? बोल देंगे 1860 डिग्री निकालिए, 1800 में कितना जोड़िएगा? 60 डिग्री। तो इसी मेथड से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? इसलिए 18 का लिखा है। लिखा रहे तो हंस रहे थे। हो गया, लिखिए जल्दी से। और लास्ट एक चीज़ सिखाएंगे, बस हो गया, उसको खत्म। लास्ट है डिग्री का मान निकालना। कल बड़े बड़े एंगल का मान निकालेंगे, बस ये कंसेप्ट बताएं, ये लिख के रखिए। हो गया। अब लास्ट, कल बड़े बड़े एंगल जितने भी है cos पाई cos 2 पाई सबका मान निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए एंगल जो होता है मैथ में एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं? एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। जैसे इधर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? प्लस थीटा, और इधर की तरफ आएंगे तो माइनस थीटा। समझे बात? तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? 4th में आ गया। इसीलिए देखे होइएगा, जब भी साइन माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा है, टैन माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा है, और सेक और कॉसेक, 4th। ये माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो कॉस और सेक होता है 4th में पॉजिटिव। तो कॉस माइनस थीटा का मान कितना आएगा? प्लस कॉस थीटा, और इसका कितना आएगा? प्लस सेक थीटा। और इस सब का क्या हो जाएगा? 4th में क्या होता है? तो माइनस क्या हो जाएगा बाहर? माइनस कॉसेक थीटा, ये माइनस साइन थीटा, माइनस टैन थीटा, और ये कितना हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा। देखिए तो रटिएगा कैसे। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे खराब कौन है? कॉस और सेक। जितना भी फार्मूला हम लोग रटेंगे सब में कॉस गड़बड़ रहेगा। देखिए माइनस का मतलब खैनी याद रखिए। क्या याद रखिएगा? खैनी। कॉस और सेक के मुंह में खैनी डालते हैं तो निकल जाता है। समझे बात? क्या बोले? कॉस और सेक में देखिए नेगेटिव डाले हैं तो क्या कर लिया? निकल लिया। बाकी सब क्या कर दिया? उल्टी कर दिया। देखिए नेगेटिव सब क्या कहाँ गया? बाहर। तो याद क्या रखना है? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव जब भी रहेगा तो कॉस और सेक क्या कर लेगा? निकल लेगा। बाकी सब उल्टी कर देगा। लिखिए जल्दी से, लिखिए जल्दी से। छोड़ देते हैं। एक तो चीज़ बताना है, उसके बाद छोड़ेंगे। साफ करते करते देखिए पूरा आम गंदा हो गए, कितना धूल उठता है।
मिटा देंगे, क्या चिंता कर रहे हैं। आप ही का कमाल है बोर्ड ये वाला, नहीं तो कितना अच्छा मार्कर लेके लिख रहे थे। उतार लिए। ये नेगेटिव वाला क्यों बताएं, लास्ट बता देते हैं आपको, देखिए फिर उतारते रहिएगा। जैसे दे दिए साइन -1000 1030 डिग्री दे दिया ना, तो नेगेटिव है तो साइन क्या करता है, नेगेटिव को खा जाता है कि उल्टी कर देता है, तो -sin1030 हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, -sin, मतलब नेगेटिव बाहर आ गया। और अब ये सिखाया 1030 को लिखना, 18 का पढ़ लेंगे, जिसके आसपास में उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग कल डील कर सकते हैं, इसलिए बता दिए। नेगेटिव वाला, नेगेटिव क्या हो जाएगा, कौन कौन खैनी खाएगा और सेक, और बाकी सब उल्टी कर देगा। बस हो गया, छोड़ दीजिए, बंद कर दीजिए।